So in today's lecture of probability distribution, we'll be seeing these terms: expected value, या इसका एक और नाम है मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, देन वेरिएंस। तो ये पहला टर्म एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, या इसको बोला जाता है मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट्स से वी हैव 1 इज 2 टाइम्स, 2 बार है। देन वी हैव लेट्स से 4 3 बार है, एंड यहाँ पे है 7 4 टाइम्स। तो रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज़ क्या है? 1 4 7, ये हम लोग लिख सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी, अगर आप इन नंबर्स में से एक नंबर उठाते हो तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? टोटल कितने नंबर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर्स है। और 1 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/9, क्योंकि 2 1 है। 4 के आने की प्रोबेबिलिटी 3/9, एंड 7 के आने की प्रोबेबिलिटी 4/9। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई, ठीक है। तो मीन कैसे निकालोगे? देखो, एवरेज आप कैसे निकालते हो? एवरेज 10th स्टैंडर्ड में आपने निकाला है। तो 1 + 1 + 4 + 4 + 4 + 7 + 7 + 7 + 7/9, ऐसे आप एवरेज निकालते हो। सो दिस इज़ 2 + 4 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 3 बार है, और 7 की फ्रीक्वेंसी 4 बार है, /9। So this is 2 + 4 3s are 12 + 7 4s are 28/9. So ये कितना आएगा? 28 + 2 is 30, 30 + 10 is 40, 42/9. So ये 3 से डिविजिबल है, 3 1 3, 3 4 12, 14/9, ठीक है। तो एवरेज ही मीन होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन होता है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल कैसे निकाला जाएगा? 1 इंटू उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी प्रोबेबिलिटी। सो 1 × 2/9 + 4 × 3/9 उसकी प्रोबेबिलिटी, + 7 प्लस आएगा 7 × 4/9। तो मान लो ये वैल्यू है x1, ये है x2, ये है x3, और ये है उसकी प्रोबेबिलिटी P1, ये है उसकी प्रोबेबिलिटी P2, ये है x3 की प्रोबेबिलिटी P3। तो यहाँ पे एवरेज या एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन कैसे निकाला जाता है? x1 × P1, x2 × P2, x3 × P3, और फिर सबको ऐड कर दो। सो ये आएगा 2/9, 12/9 + 28/9। सेम वही टर्म्स आ रहे हैं, देखो, ये आएगा 42/9, ये आएगा 14/9। सो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल का फॉर्मूला क्या होगा? x1 P1, x2 P2 + x3 P3 up till xn Pn. So which will be summation xi pi. I goes from 1 to n. अब देखो, हम लोग अब वही एग्जांपल लेते हैं। 1 1 4 4 4 7 7 7 7। तो ये रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इसका हमने मीन निकाला, मीन को म्यू से भी लिखते हैं। एवरेज निकाला हमने, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x भी बोला जाता है इसको। और वो हमने कितना निकाला था? इट वॉज 14/9, सो इट वॉज 14/9। अब आते हैं वेरिएंस पे। सो वेरिएंस, या इसको ऐसे भी लिखते हैं v of x, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। सो इट इज़ व्हाट इट इज़, हर रीडिंग का, हर xi का मीन से
ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है मीन से डिफरेंस निकालो, वेरी कितना कर रहा है वो निकालो, उसका स्क्वायर करो और उसकी प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन करो, तो एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर इंटू पी आई। सारे रीडिंग्स का ऐसा करके फिर उनका सम लगाओ, आई गोज़ फ्रॉम 1 to n। तो ये फॉर्मूला दिखेगा कैसे, x1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू पी वन प्लस x2 माइनस म्यू द होल स्क्वायर इंटू पी टू प्लस सो ऑन xn माइनस म्यू द होल स्क्वायर इंटू पी एन। तो ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। सो दिस इज वेरिएंस। तो इस केस में अगर अपने को वेरिएंस निकालना है तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 वैल्यूज़ थे ना रैंडम वेरिएबल के। रैंडम वेरिएबल का टेबल हमने बनाया 1 4 7 और उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली 2/9 3/9 एंड यहाँ पे था 4/9 रैंडम वेरिएबल और उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अब इसका वेरिएंस निकालते हैं। सो वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज रीडिंग का सब्ट्रैक्शन लगाओ मीन से, उसका स्क्वायर करो और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो 2/9 प्लस रीडिंग का डिफरेंस लगाओ मीन से, उसका स्क्वायर करो इनटू उसका प्रोबेबिलिटी 3/9 प्लस रीडिंग का डिफरेंस निकालो एवरेज से या मीन से, उसका स्क्वायर करो इनटू प्रोबेबिलिटी 4/9। तो इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा 5/9 द होल स्क्वायर इंटू 2/9 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 4 9 36, 36 माइनस 14, सो दिस इज 22/9 द होल स्क्वायर इंटू 3/9 प्लस 7 9 63, 63 माइनस 14, सो विच इज़ 49/9 द होल स्क्वायर इंटू 4/9 विच इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 5 5 25, 25 2 50 बाय 9 स्क्वायर इज 81, 81 इंटू 9 ये आ जाएगा टर्म। दिस इज 22 स्क्वायर इंटू 3, सो दिस इज 484 इंटू 3 बाय 729 प्लस 49 स्क्वायर इंटू 4। तो कहने का मतलब ये तो मैंने अपने हिसाब से नंबर्स ले लिए, काफ़ी बड़े नंबर्स आ रहे हैं। जैसे ही हम लोग सम्स देखेंगे उसमें नंबर्स काफ़ी सिंपल होते हैं और ये आराम से निकल के आता है वैल्यू, ठीक है। तो जस्ट एग्जांपल बताने के लिए मैंने ये बताया, करना क्या है आपको, हर रीडिंग का मीन से सब्ट्रैक्शन स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो क्या लगेगा, इट इज़ समेशन एक्स आई माइनस म्यू द होल स्क्वायर इनटू पी आई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसका एक और फॉर्मूला है जो कैलकुलेशन वाइज बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत जल्दी आपको कैलकुलेट करके वेरिएंस दे देगा, वो देखते हैं। सो वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n। इसका आप स्क्वायर करो, a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स आई स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू एक्स आई इंटू पी आई, सो विच इज समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई गोज फ्रॉम 1 to n प्लस समेशन म्यू स्क्वायर इंटू पी आई गोज फ्रॉम 1 to n माइनस 2 म्यू समेशन एक्स आई पी आई गोज फ्रॉम 1 to n। सो दिस इज समेशन एक्स आई स्क्वायर, हर रीडिंग का स्क्वायर हो रहा है इंटू प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, आई गोज फ्रॉम 1 to n प्लस म्यू स्क्वायर बाहर निकाल दो, समेशन ऑफ पी आई, प्रोबेबिलिटीज़ का सम, सारे रैंडम वेरिएबल के जो प्रोबेबिलिटीज़ है उनका सम। देखो यहाँ पे जैसे इसी एग्जांपल में प्रोबेबिलिटीज़ का सम हमेशा कितना आता है, 4 + 3 7, 7 + 2 इज़ 9, 9/9 इज़ 1। तो ये टर्म जो है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ ये हमेशा होगा 1। फिर यहाँ पे है -2 म्यू, ये देखो क्या है, एक्स आई पी आई और फिर समेशन, ये मीन का ही तो डेफिनेशन है, सो दिस इज़ मीन। तो यहाँ पे अब क्या आंसर निकल के आ रहा है, इट इज़ समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई गोज फ्रॉम 1 to n प्लस म्यू स्क्वायर इंटू 1, तो म्यू स्क्वायर आएगा -2 म्यू स्क्वायर, -2 म्यू स्क्वायर। तो फाइनली हमारा जो वेरिएंस का फॉर्मूला है वो क्या निकल के आ रहा है, समेशन एक्स आई पी आई गोज फ्रॉम 1 to n माइनस म्यू स्क्वायर। अब देखो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की डेफिनेशन देखी,
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वॉज समेशन एक्स आई पी आई गोज फ्रॉम 1 to n। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगी, मतलब रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर करके एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो, तो वो होगा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई गोज फ्रॉम 1 to n। सिमिलरली अगर कोई पूछे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब कैसे निकालोगे, तो आपको क्या करना होगा, हर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू को क्यूब करना होगा, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना होगा, आई गोज फ्रॉम 1 to n, ऐसा आएगा। वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला देखो ये आया, यहाँ पे एक्स आई का स्क्वायर हो रहा है इंटू पी आई हो रहा है, तो दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, रैंडम वेरिएबल के स्क्वायर वैल्यूज़ का एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस, और मीन क्या होता है, मीन होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, उसका स्क्वायर हो रहा है तो द होल स्क्वायर। दिस इज फॉर्मूला फॉर वेरिएंस विच विल बी यूजिंग फॉर कैलकुलेशंस। इससे कैलकुलेशंस बहुत फास्ट होती हैं, तो आपको याद रखना है वेरिएंस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मीन स्क्वायर। तो अब हम लोग 7.1 एक्सरसाइज पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। तो हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू -2, फिर -1, 0, 1, 2, यहाँ पे है 0.2 प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, 0.3, 0.1, 0.15, 0.25। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स पहले निकालते हैं। इट इज़ समेशन एक्स आई पी आई, ये अपने को मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे आएगा -0.4, -0.3, ये तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 0.15 एंड यहाँ पे 0.5। सो नाउ दिस इज इक्वल टू -0.7 प्लस 0.65 एंड विच इज़ इक्वल टू, इनमें से बड़ा नंबर ये वाला है, तो यहाँ पे आएगा -0.05। सो दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। अब हम लोग वेरिएंस निकालते हैं, तो उसके लिए पहले अपने को निकालना होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यूज़ का स्क्वायर करो, इनटू प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, प्लस एक्स की वैल्यू का स्क्वायर करो, इनटू प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर करो, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर करो, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, स्क्वायर एंड प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे आएगा 4 2 8, तो 0.8 प्लस 0.3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0.15, 25 4 100, तो यहाँ पे 1। सो नाउ दिस इज 8 + 3 is 1.1 प्लस 1.15 विच इज़ 2.25। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। अब वेरिएंस निकालने के हम लोग पोजीशन में हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। सो ये आएगा 2.25 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमने निकाली हुई है, इसका स्क्वायर करना होगा। सो -0.05 का स्क्वायर। सो दिस इज़ 2.25 माइनस इसका स्क्वायर, तो ये आएगा 5 5 25 इंटू 1 2, तो 10⁻⁻4। सो दिस इज़ 2.25 माइनस 0.0025 विच इज़ इक्वल टू, सो 2.25 माइनस 0.0025, ये सब्ट्रैक्शन लगाते हैं। तो यहाँ से हमने इसको 0 0 कर दिया, 10 - 5 इज़ 5, 9 - 2 इज़ 7, यहाँ पे आएगा 4, 2.2475, ये आंसर आ रहा है वेरिएंस का। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ एक्स वेयर एक्स इज द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन अपर मोस्ट फेस व्हेन अ फेयर डाई इज थ्रोन। तो इन अ डाई थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज़ होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ये कितना आएगा, 1 × 1/6, 2 × 1/6, 3 × 1/6, 4 × 1/6,
5 इंटू 1/6, 6 इंटू 1/6। तो यहाँ पे आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6/6। सम ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स 6 इंटू 6 + 1/2 n इंटू n + 1/2/6। तो 6 कैंसिल आउट होगा, 6 + 1 = 7, तो ये है 7/2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। तो हमको इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस दोनों निकालनी थी, तो ये मीन आ गया। अब वेरिएंस पे आते हैं। वेरिएंस के लिए अपने को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर निकालना होगा, मतलब हर वैल्यू का स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 स्क्वायर इंटू 1/6, 2 स्क्वायर इंटू 1/6, 3 स्क्वायर इंटू 1/6, 4 स्क्वायर इंटू 1/6, 5 स्क्वायर इंटू 1/6, 6 स्क्वायर इंटू 1/6। सो दिस इज 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर up till 6 square by 6. Sum of first 6 natural numbers squared. So it is n plus 1, 2n plus 1 by 6 by 6. ये 6 cancel out होगा, 7 into 13/6, 91/6. So now we are in a position to find variance. Variance of x is expected value of x square minus एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x द होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो 49/4। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हाफ कॉमन निकालो, 91/3 माइनस 49/2, सो विच इज़ इक्वल टू हाफ। अब देखो ऊपर हम लोग 7 भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो 7 कॉमन निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 7 1 = 7, 7 3 = 21 माइनस 7/2। So this is 7/2 into 13 2 = 26 minus 7 3 = 21/6. So this is 7/2 into 5/6, 35/12. ओके, नेक्स्ट आते हैं 11th क्वेश्चन पे। फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। जब आप 3 टॉस लगाते हो एक कॉइन का, तो मीन निकालना है अपने को नंबर ऑफ हेड्स का, ठीक है। सो 3 कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट में सैम्पल स्पेस क्या होता है, HT 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 HT। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आता है 2 बार H 2 बार T, 2 बार H 2 बार T, फिर आता है H H H H एंड T T T T। तो नंबर ऑफ हेड्स, रैंडम वेरिएबल की यहाँ पे वैल्यू है 3, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 1, यहाँ पे 2 1 1 0। और प्रोबेबिलिटी क्या है, इस हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/8 है। सो इसकी भी 1/8 1/8 1/8। सो जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है वो कैसा बनेगा, रैंडम वेरिएबल टेक्स वैल्यू x। रैंडम वेरिएबल की क्या वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। एंड प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल टेक्स वैल्यू x, 0 वैल्यू ले इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/8, 1 वैल्यू ले इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8, 2 वैल्यू ले इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 एंड 3 वैल्यू ले इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8। सो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। हमको मीन निकालना है, तो मीन कितना आएगा, टर्म इंटू इट्स प्रोबेबिलिटी, टर्म इंटू इट्स प्रोबेबिलिटी, वैल्यू इंटू इट्स प्रोबेबिलिटी, वैल्यू इंटू इट्स प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे आएगा 0 + 3/8 + 6/8 + 3/8। सो दिस इज 12/8, 4 3 = 12, 4 2 = 8। सो मीन इज 3/2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12th। 2 dice are thrown simultaneously. If x denotes the number of sixes, find expectation of x. So now 2 dice are thrown simultaneously. तो sample space में outcomes 1 1 1 2 1 3 1 6 2 1 2 2 2 3 2 6 एंड यहाँ पे 6 1 6 2 6 3 6 6, ये आउटकम्स आते हैं। तो रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ सिक्सेस, तो नंबर ऑफ सिक्सेस। अब देखो ऐसे भी आउटकम्स है जहाँ पे 6 नहीं है,
1 1 1 2 1 3, तो इसमें x की वैल्यू 0 होगी। फिर ऐसे भी आउटकम्स है जहाँ पे 6 एक ही बार है तो रैंडम वेरिएबल की 1 वैल्यू होगी, और ऐसे भी आउटकम्स है जहाँ पे 6 दो बार है तो रैंडम वेरिएबल की 2 वैल्यू भी आएगी। अब रैंडम वेरिएबल की 0 वैल्यू कब आएगी? जब 6 नहीं होगा। तो कौन कौन से आउटकम्स होते हैं जिसमें 6 नहीं होता? तो 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, 1 4, 1 5, ऐसे ही 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, उसके बाद 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5। तो कितने आउटकम्स है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 सर 25। तो ऐसे 25 आउटकम्स है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यहीं पे मैं लिख देता हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी 25 आउटकम्स है और हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/36 है, तो 25/36। अभी 1 वैल्यू ले, रैंडम वेरिएबल 1 वैल्यू के लिए कौन कौन से आउटकम्स रिस्पॉन्सिबल है? 1 6, 2 6, 3 6, 4 6, 5 6। एक ही 6 चाहिए अपने को, और यहाँ पे 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5। तो कितने आउटकम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो दिस इज 10 इंटू 1/36। और रैंडम वेरिएबल 2 वैल्यू ले, रैंडम वेरिएबल 2 वैल्यू कब लेगा? जब 2 6 आएंगे इसके लिए, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 होती है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा x इज इक्वल टू x0 1 2, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या होगी? तो 0 की वैल्यू है 25/36, 10/36, 1/36। दैट इज़ इट। तो ये हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x अपने को निकालना है। एक्सपेक्टेशन मतलब ये होता है 0 इंटू दिस, 1 इंटू दिस, प्लस 2 इंटू दिस। तो यहाँ पे आएगा 10/36 प्लस 2/36, 3/36, 1/12। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका आंसर है 1/12। तो यहीं पे ये हम लोग स्टॉप करते हैं, और इसके जो रिमेनिंग सम्स हैं 13 ऑनवर्ड्स वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।